नमाज में खड़ा है। हदीस से बात तो फजाइल का शौक नहीं, करोड़ों ने किया एक नमाज, लेकिन आदमी बेतवज्जही के साथ जो है ऐसे मुक़द्दस अमल को, जिसको कुरान पाक में अल्लाह 750 से ज्यादा मर्तबा जो है तो फरमा रहे नमाज को कायम करो, नमाज कायम की जाए। आदमी ने इसको पढ़ना समझा, कायम नहीं, कायम करना, उसको बनाना है। या ऐसी हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला ने दमिश्क की जामा मस्जिद में एक आदमी को देखा नमाज पढ़ते। हजरत हुज़ैफा को अल्लाह के नबी ने इनको पूरे क़यामत तक के आने वाले राज बताए, पूरे फितनों का इल्म दिया। हजरत उमर पूरी जिंदगी उनके पास जाते, कहा कि जो फितनों का अल्लाह के नबी ने आपको जो इल्म दिया उसके फेरिस्त के अंदर मेरा नाम तो नहीं है। और पूरी जिंदगी देखते कि जिसमें हजरत हुज़ैफा जनाजे के अंदर शरीक है, हजरत उमर जो है तो उसकी जनाजे की नमाज पढ़ा। कहा कि वो साहबी जब देखा, जब दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर एक आदमी नमाज पढ़ा, तो नमाज पढ़ते हुए देख के खड़े हो गए, उसकी नमाज खत्म हुई, उसको बुलाया, मेरे भाई इधर, कितने साल से नमाज पढ़, कब से ऐसी नमाज पढ़? कहा कि 40 बरस से जो है मैं ऐसी नमाज पढ़ रहा। तो एक ठंडी सांस भरी और कहा कि मेरे भाई सुन ले, अगर से इस नमाज के ऊपर अगर से तेरा इंतकाल हो गया, कल क़यामत के दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे तू नहीं उठाया जाएगा। उसके रुकू और सजदे के अंदर कमी कि इत्मीनान नहीं था, रुकू सजदे के अंदर एक ऐसे अमल के ऊपर कि जिसके यानी कि रुकू और सजदे में इत्मीनान नहीं है। कहा कि उस पे तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पे उठाया नहीं जा रहा, बेतवज्जह की नमाज, और हमने नमाज को बनाने की फिक्र नहीं करी। तो इसलिए फजाइल का शौक होना, मसाइल का इल्म होना जरूरी। जब ये चीजों के साथ जो है हमारी नमाज होंगी, वो नमाज फिर असर दिखाएगी, फिर बंदा हाथ उठाएगा, आसमान से फैसले कराए। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मेहनतों के रास्ते से आएंगे। सहाबा इकराम ने बड़ी कुर्बानियां दी अमल को बनाने के लिए। हजरत बिलाल का अरब की गर्मी में मार खाना, हजरत खब्बाब का घसीटे जाना, हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का जो है शहीद होना। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सिर्फ दीन को जिंदा करने के लिए था, और दीन उनकी जिंदगियों में था, हमारे तक पहुंचे इसलिए कुर्बानी। हम अगर से चाहते कि हमारे नस्लों में दीन जिंदा हो जाए और हमारी जिंदगी में बाकी रहे, इसके लिए हमको अपने आप को मेहनतों में डालना पड़ेगा। और देखो, हम अपने अपने मुल्कों को छोड़ के अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पे आए। सहाबा भी फिरे अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन सहाबा जब अपना मुल्क छोड़ते थे, तिजारत के घर से क्यों ना फिरे। हजरत शेख ने फज़ाइल तिजारत बोल के एक किताब लिखी, ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह। उसके अंदर उन्होंने लिखे कि सहाबा के तिजारत करने के 3 मकसद थे। आज जो है उम्मत जो है तिजारत करने के मकसद छोड़ दी। उनका सबसे पहला ये मकसद था तिजारत करने का कि मैं मेरे तिजारत के जरिए से पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम का तारुफ होना, ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह की तरफ से इंसानियत को क्या सबक है, इस्लाम का तारुफ होना। इसलिए चीन के अंदर 6 सहाबा है, चंद महीनों के अंदर पूरा चीन जो है तो पहचानता था कि ये मुसलमान में कमी नहीं करते। अगर से कोई गरीब इनके पास चले गया तो इसके ऊपर एहसान कर देते, कोई यतीम आ गया इसके ऊपर यानी कि एहसान कर देते, कि आदमी सामान लाने को गया थोड़ा सा उसको ज्यादा दे देते, मातोल में जो है तो कमी नहीं बल्कि ज्यादा दे देते, झुकता देते। कोई अगर से सामान में खराबी है उसको बता के देते, छुपा के नहीं देते। तो पूरा चीन जो है ये अमल को देख के जो है तो इस्लाम के ताल्लुक में आ गया। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज जो है हमारे गैरेज के बाजू में और हमारे जो है तो घर के बाजू में एक मुसलमान 10-10 साल से रह रहा, हमको पता नहीं है मुसलमान है कि गैर मुसलमान। क्यों? हमने देखा ही नहीं। फिर सहाबा की तिजारत का दूसरा मकसद था कि हम इसलिए तिजारत करें कि लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचें और अपने अहवाल को जो है लोगों के सामने रख के जलील होने से बचें, क्योंकि अल्लाह ने सवाल को हराम करार दिया कि अल्लाह को पसंद नहीं है कि मेरा बंदा मेरे गैर के सामने हाथ फैलाए, मेरा बंदा किसी गैर के सामने जो है तो अपने सवाल को जो है तो रखे। अल्लाह तो चाहते मेरा बंदा मस्जिद में आए, 2 रकात नमाज पढ़ के मुझसे मांगे।
حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی کو پریشانی